अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हानिया और आप देख रहे हैं स्टार टीवी। कुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम का ताकतवर होना किसी भी परेशानी के वक्त हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने में मदद फ्राहम करता है। लेकिन हमें अपनी कुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए असल में क्या क्या खाना चाहिए? आइए आपके इम्यून सिस्टम को तक़वियत देने वाली ग़िज़ाओं पर एक नज़र डालते हैं। हम में से अगर किसी को फ्लू हो जाए तो हमें चिकन का सूप पीने का अक्सर कहा जाता है। ताहम कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए सिर्फ चिकन सूप ही नहीं बल्कि अच्छी नींद, जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहना, स्ट्रेस को कम करना और अपने हाथों को कसरत से धोने के साथ साथ कुछ खाने की अशिया भी मददगार होती हैं। अगरचे इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली खाने पीने की चीज़ों से बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, अलबत्ता इनके इस्तेमाल से आप बेहतर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम आपके जिस्म को वायरस, बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाने के लिए मुस्तकिल तौर पर काम करता रहता है। ये एक पेचीदा निज़ाम है जो बुनियादी तौर पर मौसर अंदाज में काम करने के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और मुनासिब ग़िज़ा पर इन्हिसार करता है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली 10 बेहतरीन ग़िज़ाएं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। लहसुन दुनिया भर की हर सकाफ़त में हर पकवान का हिस्सा है। इसमें न सिर्फ कुव्वत मदाफ़ियत बख्श खुसूसियात हैं बल्कि लहसुन को एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात के लिए भी सराहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट में भी भरपूर है जो आज़ाद रेडिकल्स से लड़ता है और मुख्तलिफ बीमारियों और हालात से बचाता है। सेहत के कौमी मरकज़ के मुताबिक लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और आपकी शरियानों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। एक मुतालिया से मालूम हुआ है कि लहसुन एलिसिन से मालामाल है जो सर्दी और फ्लू की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद करता है। शक्करकंदी, ये सब्जियां एक किस्म के एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई हैं जो बीटा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक बहुत बड़ा जरिया है और आपकी जिल्द को अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा शक्करकंदी में हमारी रोज़ाना विटामिन सी की ज़रूरत का तकरीबन 30% और रोज़ाना विटामिन ए की ज़रूरत का 120% सिर्फ 100 कैलोरी के साथ मौजूद होता है। ये ग़िज़ाई अज्जा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शक्करकंदी चर्बी से पाक और कोलेस्ट्रॉल से पाक होने के अलावा फाइबर का भी भरपूर ज़रिया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्रोबायोटिक को हमारे आंतों में अच्छा बैक्टीरिया समझा जाता है। आला क्वालिटी के मल्टी स्ट्रेन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा पैदा करने और आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने में मुआवन हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपकी आंतों को बैरूनी खतरात से महफूज और जिस्म में मौजूद दूसरे अज़ा की हिफाजत करते हैं। गोभी का अचार, दही, मेसू और कम्बूचा जैसे खाने में प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑयली फ़िश जैसे पिल्चर्ड्स, टूना और सालमन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए एक बेहतरीन ज़रिया हैं। एक तहकीक में बताया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मुदाफ़ती निज़ाम के मुख्तलिफ सेल्स और इनके मुमकिना निज़ामों पर कुछ ख़ास असरात मरतब होते हैं। मज़ीद एक मुतालिया से पता चला है कि 3 फैटी एसिड्स को ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल करने वालों में RA का ख़तरा कम हो जाता है। पोल्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चिकन का सूप कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में से एक है। दर हकीकत हेल्थ लाइन में लिखे गए एक आर्टिकल के मुताबिक ये हमें हमारे जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाता है। चिकन और तुर्की परिंदे में B6 विटामिन की मिकदार ज़्यादा है। लाइट तुर्की या चिकन के तकरीबन 3 औंस गोश्त में आपकी रोज़ाना के लिए तजवीज़ करदा मिकदार का 40 से 50% B60 पर मुश्तमिल होता है। चिकन की यखनी भी कुव्वत मदाफ़ियत के लिए बहुत मुफीद होती है। पानी, आमतौर पर कहा जाता है कि रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि पानी जो हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमारे लिए कितना मुफीद है? जब हम इन्फेक्शन का मुकाबला कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म को इजाफी माया की ज़रूरत होती है। इजाफी 2 कप पानी पीने से आपके जिस्म में कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने वाले लिम्फेटिक सेल्स का इजाफा होता है जिससे आपका जिस्म और ज़्यादा मजबूत होता है। अगरचे फ्रेश जूस इसका बेहतरीन मुतबादिल हैं मगर इनके ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, लिहाजा पानी या सूप पर कायम रहें। स्टेफानी का कहना है चिकन का सूप ज़्यादा प्रोटीन के अलावा H2O यानी पानी भी मुहैया करता है। एक वजह यह भी है कि वो इसे दादी की पेंसिलिन कहते हैं। ब्लूबेरी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात होती हैं जिसके नतीजे में हमारा मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है। मज़ीद बराम ब्लूबेरी में फ्लोनाइड्स,
شامل ہیں جو ہمارے سانس کی نالی کے دفاعی نظام کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی غذا میں بلو بیری کو شامل کریں کیونکہ امیونٹی کو بڑھانے والی یہ سب سے مؤثر غذا ہے۔ ڈارک چاکلیٹ۔ قوت مدافعت میں اضافے کی خصوصیات کی بدولت اب آپ کے پاس اپنی خوراک میں چاکلیٹ شامل کرنے کی ایک وجہ اور ہے۔ 2013 کے ایک مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ایک کوکوا غذا مدافعتی نظام پر بہت اچھا اثر انداز ہوتی ہے، جس میں ابتدائی سوزش کے رد عمل کے ساتھ ساتھ سسٹمیٹک اور آنتوں کے دونوں حصے بھی شامل ہیں۔ مزید یہ کہ ڈارک چاکلیٹ میں اینٹی آکسیڈنٹ تھائوبرومائن بھی شامل ہے جو ہماری قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے اور ہمارے جسم کے خلیوں کو آزاد ریڈیکلز سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم اس بات کا بھی لازمی خیال رکھیں کہ ڈارک چاکلیٹ کو حد سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ اور کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بروکولی سب سے زیادہ سپر چارڈ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے والے کھانوں میں سے ایک ہے جو وٹامن اے، سی اور ای، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹ اور معدنیات سے بھرپور ہے۔ لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کیے گئے ایک مطالعہ کے مطابق بروکولی بڑھتی عمر کے ساتھ قوت مدافعت کے نظام کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ بروکولی یہ سوچنے کا بنیادی اور نیا طریقہ ہے کہ بزرگ افراد کے مدافعتی نظام کو کیسے بہتر کیا جائے اور انہیں ممکنہ طور پر وائرل انفیکشن اور کینسر سے کیسے بچایا جائے۔ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ بروکولی میں موجود سلفورافین آزاد ریڈیکلز سے لڑنے اور ہمیں بیمار ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ سرخ شملہ مرچ یہ وٹامن سی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لال شملہ مرچ کی سوزش سے متعلق خصوصیات مختلف بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہیں جیسے کہ ٹیومر کا بڑھنا اور ایٹروسکلیروسس۔ مزید یہ کہ یہ بیٹا کیروٹین سے بھی بھری ہوئی ہیں جو آپ کی جلد اور آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں معاون ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں قوت مدافعت بڑھانے والے کھانے کی فہرست میں اسے بھی شامل کریں۔ بس یہ 10 غذائیں ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی غذائیں ایسی ہیں جو امیون سسٹم کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کو آپ اپنی غذا میں شامل کر کے امیون سسٹم بہتر کر سکتے ہیں۔ ہلدی، پالک، ادرک، گرین ٹی، بادام، سورج مکھی کے بیج، مالٹے، دہی، پپیتا، تربوز، اسٹرابیری، آم، گاجر، ٹماٹر، سیب، شہد، کھمبی اور انڈے کی زردی۔ اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو فلو، وائرس اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی مختلف غذاؤں کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ صرف اپنی پسند کی کسی ایک چیز کو زیادہ سے زیادہ کھانے لگ جائیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ متوازن غذا اور مختلف اقسام کے کھانے کھانے سے آپ اپنے دفاعی نظام کو بہتر بناتے ہوئے صحت مند رہیں گے۔